हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंटिन्यू PYQ नीड्स फॉर फिजिक्स चैप्टर and two questions are here and we are solving them. Number one questions are a pipe open at both ends has a fundamental frequency f. काफ़ी क्वेश्चंस इजी है, आपने भी किया होगा एक NCERT बेस और रेफरेंस बुक में जो आपने पढ़ा होगा उसी के बेस पर है. क्लास 11 का है ऑक्सीलेशन चैप्टर का. ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज़ ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ. आपको एक पाइप दिया हुआ है जो कि दोनों सिरों पर खुला हुआ है. तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम कि जो ओपन पाइप था है ना, ऐसा बनेगा. सॉल्यूशन काफ़ी इजी क्वेश्चन है. ये ओपन पाइप, ठीक है. सपोज इसकी लेंथ हम कितनी ले लेते हैं, एल ले लेते हैं. तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एफ वी बाई कितनी होगी, 2L. श्योर. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको एफ दिया है फॉर ओपन पाइप के लिए. अब क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है द पाइप इज नाउ डिप्ड वर्टिकली इन ए वाटर ड्रम एंड टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ. अब इस पाइप को क्या किया, उसमें पानी 50% इसे पानी भर दिया है. ठीक, इसी पाइप को क्या कर दिया है हमने, वर्टिकल्स कर दिया है और 50% इसमें पानी फिल कर दिया है. ठीक है. आज बच्चों की संख्या कम कैसे लग रही है, ठंडी ज़्यादा बढ़ गई क्या, या फिर ज़्यादा आप लोग बोर हो गया नीट के क्वेश्चन से फिजिक्स? हाँ चलो ठीक है. लिखते चलो. हाँ बेसिकली चीज़ है बेटा ये सब, लेकिन आगे और क्वेश्चंस भी हैं, 45 क्वेश्चन है. तो ये क्या कर लिए हैं, इसी पाइप को वर्टिकली हम कर दिए और 50% इसमें हमने क्या कर दिया है, पानी पड़ दिया है. अब इसका जो डायग्राम जो बनेगा कुछ इस प्रकार का होगा. मान लो इस पाइप को हमने 50% पानी भर दिया है. ओके, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको देखना है. क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ा चैलेंज है, उसके अप्रोच तक पहुंचना उससे बड़ा भी चैलेंज है. ये 50% पानी भर दिया. अब टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, L थी. तो ये जो फिलअप एरिया होगा, सॉरी ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गया, उसकी लेंथ जो हो गई कितनी हो गई, L/2 हो गई. ठीक है. तो जब इसको हमने पानी भर दिया तो यह क्लोज ऑर्गन पाइप बन गया. ठीक है. एक एंड क्लोज है और दूसरा एंड क्या है, 50% पानी भरा है. ठीक है. क्या बोल रहे हैं क्वेश्चंस में, जैसा बोल रहा है कि एक सिरा क्लोज है और दूसरा परसेंट क्या हुआ है, इसमें 50% पानी भरा हुआ है. अब इसकी लेंथ कितना है, L/2 हुआ. मतलब इतने में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, क्लोज ऑर्गन पाइप का रटे होगे, आपने भी याद किया होगा, बनाया होगा. तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है F इज इक्वल टू कुछ नहीं है V/4L. ठीक है बेटा. अब L की वैल्यू हमने कितना रखना है, L/2. तो रख दोगे तो V/4 इंटू L/2, तो 2 से कैंसल आउट हो गया तो V/2 हो गया. तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, सेम हो गई. मतलब कि जब इसको आपने 50% पानी भर दिया तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं हुई. तो आपका जो आंसर होगा सेकंड नंबर पर टिक कर दोगे आप. क्लियर है, कोई डाउट किसी को? तो आज बच्चों की संख्या कम लग रही है. कहाँ गए सब भाई, आपके दोस्त यार हैं? हाँ, कई क्लास स्कूल मिस करते हो, डंप करते हो, कोचिंग को मिस मत किया करो. ठीक है. चलिए कॉपी करिए. आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2. सेकंड क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग. ठीक है. चैप्टर कौन सा दें,
टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है रिस्पेक्टिवली ऑक्सिलेट वर्टिकली। ऑक्सिलेट वर्टिकली, दो स्प्रिंग हैं, दोनों के एंड में एक एक मास लटका हुआ है रिस्पेक्टिवली वर्टिकली इफ देयर मैक्सिमम स्पीड आर द सेम। मैक्सिमम स्पीड इसमें सेम बोल रहा है, तो रेशियो ऑफ ए क्यू व्हाट इज ए इज द हियर ऑफ एम्पलीट्यूड, ओके, ऑफ द एम्पलीट्यूड ए क्यू ऑफ मास क्यू एंड द एम्पलीट्यूड ए पी ऑफ द मास पी इज। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कौन सा डायग्राम को, चलिए बनाइए। दो स्प्रिंग बनाइए। हाँ, कितना है मास से, चलिए डायग्राम बनाते हैं। आप लोग भी बनाइए। क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे दोनों, काफ़ी इजियर क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, दो स्प्रिंग हैं, ये इसका यहाँ बनाते हैं पीला रंग का, पीला कलर कहाँ गया, येलो, यस, ये बेस है, ये इसका एंड है, यहाँ पर एक मास है, एक दूसरा स्प्रिंग है, ठीक है। ये स्प्रिंग इसका K1 है कांस्टेंट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। ये बोला टू स्प्रिंग मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 रिस्पेक्टिवली ऑक्सिलेट वर्टिकली इफ द मैक्सिमम स्पीड आर द सेम। अब इसका मास, इसका P है, इसका Q है, और मास सेम बोल रहा था, हमने M ले लिया है, ठीक है। द रेशियो ऑफ ए क्यू और ए पी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, दो स्प्रिंग है, दोनों के एंड में क्या है, एक एक M, कोई ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, मास रखा हुआ है। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, K1 और K2 है। तो मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला आपको निकालना है इसका, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड का जब हम फार्मूला निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, मैक्सिमम स्पीड V मैक्सिमम इज इक्वल टू A ओमेगा। व्हाट इज हियर A इज द एम्पलीट्यूड एंड व्हाट इज द हियर ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू हमको मिलती है कितना, √K/m। तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू होती है √K/1। फार्मूला बेस्ड तो रहेगा ही, फिजिक्स पढ़ रहे हो आप तो थोड़ा बहुत तो फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अब P और Q का, अब आपको इसको कैसे लिख सकते हो, आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम है, क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, और दोनों के लिए मास क्या है, समान है, ठीक है। दोनों के लिए मास समान है, तो चाहे तो हम मास को नेगलेक्ट कर सकते, चाहे आप रख भी सकते हो। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू बाय द वे हम रखते हैं V मैक्सिमम, दोनों के लिए स्पीड समान है, चीज़ को ध्यान रखना, A और √K/1। बस इसी फार्मूला का हम क्या करेंगे, यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। दोनों के लिए मास समान होगा, और P और Q का क्या है, मैक्सिमम स्पीड भी समान है। तो इसको हम लिख सकते हैं P मैक्सिमम इक्वल टू V और Q मैक्सिमम। अब ध्यान दीजिएगा, इज द एम्पलीट्यूड ऑफ P और K1 अपॉन M, मास तो समान है, यहाँ पर लिख दोगे इसकी वैल्यू, क्या कहोगे, AQ इज इक्वल टू K2 अपॉन M। क्या देख रहा है आपको, मास समान है, दे आर कैंसल टू ईच अदर। तो AP √K1 इज इक्वल टू AQ √K2। तो आपको क्या पूछा है, AQ अपॉन AP पूछ रहा है, तो आप यहाँ K1 और इस K2 को नीचे ला देंगे तो आपको मिल जाएगा AQ अपॉन AP। तो आपके पास आंसर जो मिल जाएगा 4th नंबर, ठीक, क्लियर है, ये आपका 4th नंबर आ जाएगा, ठीक। चलिए 2 क्वेश्चंस हो गए, अगला क्वेश्चन क्लियर देखें। तो आप लोग यदि हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो राज कोचिंग क्लासेस यूट्यूब में सर्च करिएगा, या फिर 98261 ये नंबर डायल कीजिएगा, 98261 और 59761, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। और ये मेरा कोच, यदि यूट्यूब में आप सर्च करते हैं तो राज कोचिंग क्लास से आ जाएगा, यूट्यूब मेरा चैनल आ जाएगा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तो
तो आपको जितने भी नोटिफिकेशन के जरिए जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोग के पास पहले आएगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं, आजकल हर बच्चे मोबाइल चला रहे हैं और बहुत सारे वीडियो आप लोग देख भी रहे होंगे। तो देखिए, थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है। और आप लोगों के लिए क्लास 9 से लेकर एक्चुअल में क्या है, जो फिजिक्स का दे रहा है फिजिक्स का दे रहा है, मैथ्स का मैं तो यहाँ पर 9 to 10 रिलेटेड टू ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिजिक्स है, मैं सारी चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। PYQ भी अपलोड हो रहे हैं मेरे पास, JEE से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, एडवांस, और जो भी 8, 9, 10 के जो बच्चे हैं जो भी अभी है ना, तो उनके लिए बेस और फाउंडेशंस और PYQ सारे आपको मेरे चैनल मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं।